इज साइंस बेटर देन आर्ट्स? आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है। ऑब्वियसली साइंस इज़ बेटर देन आर्ट्स, क्योंकि साइंस से दुनिया चलती है। अगर हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है, हमें डेवलपमेंट करनी है, तो ऑब्वियसली साइंस चूज करना चाहिए, साइंस को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर साइंस आफ्टर। पर क्या साइंस सच में इतना ज़रूरी है? और क्या जिस साइंस के पीछे हमारा देश भाग रहा है, क्या वो सच में डेवलपमेंट करवा रही है? आइए बात करते हैं इस पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे देश में साइंस को एक सुप्रीमेसी क्यों माना गया, लाइक एक पीसीएम सिंड्रोम क्यों है हमारे देश में। एवरी स्टूडेंट्स, चाहे वो चाहता हो या नहीं चाहता हो, पेरेंट्स एंड सोसाइटी फोर्स कि तुम साइंस लो। साइंस नहीं लेने पे स्टूडेंट्स को वीक समझा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि आर्ट्स इज़ ए बैकअप फॉर वीक स्टूडेंट्स। क्या ऐसा सच में है? पता है इसका रूट कॉज 3 चीज़ों से डिसाइड होता है। फर्स्ट इज़ कि हमारे सोसाइटी में एक फॉल्स हायरार्की बन गई है। हायरार्की ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स हार्ड हैं, कुछ सब्जेक्ट्स सॉफ्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट्स प्रोडक्टिव हैं एंड कुछ सब्जेक्ट्स नॉन प्रोडक्टिव हैं। और साइंस को कम्प्लीटली लॉजिकल समझा जाता है एंड आर्ट्स को कम्प्लीटली फिक्शन या इमेजिनेशन समझा जाता है। पर क्या यह सच है? क्या साइंस टोटली सिर्फ लॉजिक है, उसमें कुछ इमेजिनेशन नहीं है, उसमें कुछ फिक्शन नहीं है? और क्या सिर्फ साइंस ही प्रोडक्टिव है, आर्ट्स नहीं है? एंड इज इट रियली सॉफ्ट और इजी टू अंडरस्टैंड आर्ट्स? एंड दूसरा रीज़न है इस टेक्नो कैपिटलिज्म। टेक्नो कैपिटलिज्म में गोल जो है ना हमारा मनी हो जाता है, लाइक एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हाउ मच मनी इट कैन जनरेट। बट इसका ऐसे सरफेस लेवल पे कोई नुकसान नहीं दिखता, क्योंकि ऑब्वियसली यू स्टडी फॉर मनी आप कह सकते हैं। बट अगर गोल सिर्फ मनी हो जाए, सिर्फ मनी, तो इसके बहुत सारे डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अभी हम बात करेंगे उस पर। तो पहला तो ये है कि टेक्नो कैपिटलिज्म की वजह से हमारा गोल जो है वो मनी हो चुका है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो साइंस ऑप्ट करते हैं उनकी कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती, ऐसी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो बस एक पैकेज के लिए जाते हैं। और कईयों को तो पैकेज में भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस इसलिए जाते हैं क्योंकि सोसाइटी से वैलिडेशन उनको साइंस लेके ही मिलती है। एंड थर्ड रीज़न है साइंस लेने का, बहुत सारे जगहों पे आर्ट्स डिपार्टमेंट के टीचर भी ये मानते हैं कि आर्ट्स में वैसे बच्चे आते हैं जो साइंस नहीं ले सके हैं, जो वीक हैं पढ़ने में। और कई बार टीचर्स भी एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब साइंस को बेटर मानने में। खुद आर्ट्स के टीचर अपने बच्चों को चाहते हैं साइंस पढ़ाना। एंड इस वजह से एक पूरा एक सिस्टम बन चुका है जिसमें साइंस को आर्ट्स से बेटर समझा जा रहा है। एंड ऑब्वियसली ए टीचर जो खुद मोटिवेटेड नहीं है, जो खुद इतना इंथुजियास्टिक नहीं है, जिसको खुद इतना इम्पोर्टेंस नहीं पता आर्ट्स सब्जेक्ट्स का, ह्यूमैनिटीज़ का, वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करेगा जो खुद भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। सो रूट कॉज पे तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि साइंस की ज़रूरत क्यों थी। सी, साइंस की ज़रूरत हमें पड़ी थी, एंड इन जनरल हमें साइंस की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम सुपरस्टिशंस से आगे निकल सकें, ताकि हम डेवलप हो सकें। पर क्या आज के टाइम पे डू यू रियली थिंक कि कोई, जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, वो वो इतने डेवलप्ड हैं? और क्या वो सुपरस्टिशंस में नहीं मानते? क्या वो कास्टिज़म में नहीं मानते? क्या वो सोसाइटी को रियली अपलिफ्ट कर रहे हैं? और कितनी डेवलपमेंट हो रही है साइंस की वजह से? और जो डेवलपमेंट हो रही है वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव? ये सब चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए। पर आज हम साइंस को ही धोखा दे रहे हैं। साइंस इज़ गेटिंग बिट्रेड। कैसे? क्योंकि जो साइंस कुछ इन्वेंशन करने के लिए होनी चाहिए, जो दुनिया को समझने के लिए होनी चाहिए, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, दुनिया में चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, उनका क्या रोल है, कैसे रिएक्शन करते हैं,
इन सब से समझ के हमें जहाँ दुनिया को बेटर करना था, हमें दुनिया को आगे ले जाना था, नाउअडेज साइंस इज टोटली मार्केट ड्रिवन कि कितना पैकेज लग सकता है, मार्केट में कितना रेलेवेंट है। एंड ऑब्वियसली साइंस अगर क्यूरियोसिटी बेस्ड नहीं है, फोर्स्ड है, तो इसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बहुत गलत हैं, डेंजरस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा पेरेंटल प्रेशर में आके साइंस ले रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे पहला तो ये हो सकता है कि व्हेनेवर, सबसे पहला तो साइंस में वो कुछ खास डेवलपमेंट नहीं करेगा जब तक उसका खुद से क्यूरियोसिटी नहीं आएगी। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स की सुसाइड की नंबर आज के टाइम पे बढ़ रही है, जो कि कुछ महीने पहले आई हैव हर्ड दैट किसान से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड किए हैं 2025 में, आई गेस। तो इसका वन ऑफ द रीज़न यही है कि सोसाइटी के प्रेशर में मोस्टली स्टूडेंट्स डू समथिंग जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एंड ऑब्वियसली यू माइट हैव हर्ड मेनी केसेस ऑफ एलन, जो नीट और जेई का एक हब माना जाता है। वेल, थर्ड थिंग, साइंस पढ़ने वाले बच्चे टीचर्स नहीं ढूंढते आज के टाइम पे। दे आर सर्चिंग, दे आर सीकिंग ए स्ट्रैटेजिस्ट, ए मेंटोर, क्योंकि उनको साइंस समझना नहीं है, उनको एग्ज़ाम क्लियर करना है, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। सो दे आर गेटिंग रोबोटिक। आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कि ये है एलन टॉपर एंड सी ही बेयरली कैन हैव, लाइक उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं है, ही कैन बेयरली होल्ड ए कन्वर्सेशन, बट द पॉइंट इज he is getting trained, he really getting trained for solving an MCQ in a limited number of time. उसको एक टीचर नहीं चाहिए जो उसको साइंस समझा सके, उसको एक स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए जो उसको उस 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे के पेपर को सॉल्व करने के लिए उसको तैयार कर सके। सो हम साइंस को खुद धोखा दे रहे हैं। इसी वजह से आज के टाइम पे अगर हम अपने देश को रियली ऑब्जर्व करें, जितने ज़्यादा साइंस स्टूडेंट्स हैं, जितने ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, जितने ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, जिस लेवल से डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है। एंड यू माइट, इसका एक एथिकल रीज़न ये भी है कि जब आप किसी को फर्स्ट थिंग यहाँ पे कि एवरी स्टूडेंट हु इज चूजिंग एनी स्ट्रीम जो उसके मन का नहीं है, ही इज़ लूजिंग दोज ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ। क्योंकि when someone choose and train to solve MCQ for 2, 3, 4 years or more, वो अपने लाइफ में कुछ सीखता, कुछ जो लोगों के साथ रहता, जो सोसाइटी को समझता, वो सोसाइटी से पहले तो आइसोलेट हो जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स आइसोलेशन में रहते हैं बिकॉज उनकी एक लंबी चौड़ी सिलेबस होती है एंड MCQ सॉल्विंग का एक कॉम्पिटिशन है एंड दे ऑल हैव टू बी बेस्ट। तो वो पावर, प्रिविलेज, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, ये सब समझ ही नहीं पाते हैं। अब एक स्टूडेंट जिसके अंदर एम्पैथी नहीं है, अब ऑब्वियसली जिसको बचपन से ट्रेन किया गया है कि वो पैकेज लेकर के आए, उसकी पूरी वर्थ, उसकी पूरी वैलिडेशन ही एक फैट पैकेज से आ रही है, इतने LPA, इतने CR के पैकेज पे। उसके अंदर एम्पैथी नहीं होगी, उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी टुवर्ड्स सोसाइटी। वो एक सेल्फिश वे में खुद को ट्रेन करेगा फॉर द वैलिडेशन। एंड ऑब्वियसली आज इसका सबसे पहला तो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस ही यही है कि डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होगी। वो इस तरीके से डेवलपमेंट करेगा जिससे वो एक्सप्लॉइट भी करेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। ही विल एक्सप्लॉइट नेचर, ही विल एक्सप्लॉइट इनोसेंट वर्कर्स। और आज के टाइम पे आपको पता है कि बहुत सारे, अभी तो वर्कर्स की प्रोटेस्ट भी चल रही है दिल्ली में, तो पीपल, कंपनी ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स एक्सप्लॉइट ह्यूमंस, एक्सप्लॉइट नेचर, वी ऑल नो। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ रियल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स टू बी कंस्ट्रक्टिव, जिससे सबका फ़ायदा हो सके, सब आगे जा सके, सबकी लाइफ में एक कंफर्ट आ सके। इन द लास्ट सेगमेंट हम बात करेंगे कि वाई आर्ट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आर्ट्स में first understand what does arts produce. Poets, historians, philosophers, writers. पर इनका रोल क्या है? पोइट्स का रोल है टू गिव लैंग्वेज टू अनस्पोकन फीलिंग्स, क्योंकि when you are working hard, when you are living a life, you don't only need money but you need peace.
You need to express your ideas, you need to express your feelings, and for that you need a language. And current language is not enough. That's why we need poets, we need writers, we need authors. Why everyone listen to the classical song and shairi and share and just feel very good and reminded? Because they give meaning, they give language, they speak something that is nearly impossible to express. Then we need historians. Why we need historians? One and very basic thing everyone know, we read history ताकि जो हिस्ट्री में हमने मिस्टेक्स की वो आगे ना करें. बट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इवन बिफोर ब्रिटिश, इवन बिफोर मुगल्स, वी वर ऑलवेज फ्रैगमेंटेड. कि आज के टाइम पे हम फ्रैगमेंटेड नहीं हैं. तो हमें हिस्ट्री से हमने कुछ सीखा ही नहीं, हमने हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, हमने हिस्ट्री को बस एक रट्टा सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है. एंड नेक्स्ट इज फिलोसफर्स. फिलोसफर्स की ज़रूरत क्या है? फिलोसफर्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फिलोसफर्स ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जो ज़रूरी हैं समाज में पूछे जाना, जो एक पर्सपेक्टिव देती है. एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. हमें एज अ न्यू जनरेशन वी नीड टू थिंक बियॉन्ड स्टेम सब्जेक्ट्स एंड वी नीड टू मूव अहेड. ऑब्वियसली NEP 2020 जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी, ही इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इट, बट इट्स नॉट एनफ. वी नीड टू डू मोर. वी नीड टू क्रॉस these what do you say, stereotypical attitude towards any subject, and we need to gain knowledge of everything to develop, to make our nation a more balanced and developed. We need developments, but at the same time we need to be responsible, we need to be empathetic, we need to be understanding. हमें सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स को गिनाना नहीं है, हमें लोगों की सुननी है, हमें लोगों को समझना है, हमें किसी की बात समझनी है, किसी का दर्द समझना है. एंड वी हैव टू बी अ ह्यूमन फर्स्ट देन जस्ट someone who is driven by market and showing all his worth and like seeking all his validation from some sets of degrees and property and packages. Thank you so much. This was it. Thank you so much for listening, and I hope कि आप comment करेंगे अपने views, and I hope you like it. Share your views in the comment section.